परमेश्वर के दैनिक वचन। परमेश्वर का सार स्वयं अधिकार को काम में लाता है, बल्कि वो पूर्ण रूप से उस अधिकार के प्रति समर्पित होने में सक्षम है जो उसकी ओर से आता है। चाहे वो पवित्र आत्मा का कार्य हो या देह का कार्य हो, दोनों में से किसी का भी एक दूसरे के साथ का टकराव नहीं होता है। परमेश्वर का आत्मा संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार रखता है। परमेश्वर के सार वाला देह भी अधिकार संपन्न है, परंतु देह में परमेश्वर उस समस्त कार्य को कर सकता है जो स्वर्गिक परमपिता की इच्छा के अनुसार होता है। इसे किसी भी मनुष्य के द्वारा प्राप्त किया या समझा नहीं जा सकता है। परमेश्वर स्वयं अधिकार है, किंतु उसका देह उसके अधिकार के प्रति समर्पित हो सकता है। ये इन शब्दों का आंतरिक अर्थ है। मसीह परमपिता परमेश्वर की इच्छा का आज्ञा पालन करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा है तथा उद्धार का कार्य कर सकता है। जैसे कि परमेश्वर मनुष्य बन सकता है, वैसे भी परमेश्वर अपना कार्य स्वयं करता है। वो न तो बाधा उत्पन्न करता है, न दखल देता है। ऐसा कार्य तो बिल्कुल नहीं करता है जो परस्पर विवादग्रस्त हो, क्योंकि आत्मा तथा देह द्वारा किए गए कार्य का सार एक समान है। चाहे पवित्र आत्मा हो या देह, दोनों एक इच्छा को पूरा करने और उसी कार्य को प्रबंधित करने के लिए कार्य करते हैं। यद्यपि पवित्र आत्मा तथा देह की दो असमान विशेषताएं हैं, किंतु उनके सार एक ही हैं। दोनों में स्वयं परमेश्वर का सार है तथा स्वयं परमेश्वर की पहचान है। स्वयं परमेश्वर में अवज्ञा का तत्व नहीं है। उसका सार अच्छा है। वो समस्त सुंदरता और अच्छाई की और साथ ही समस्त प्रेम की अभिव्यक्ति है। यहां तक कि शरीर में भी परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं करता है जिससे परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन होता हो। यहां तक कि अपने जीवन का बलिदान करने की कीमत पर भी वो संपूर्ण हृदय से तैयार रहेगा और कोई अन्य विकल्प नहीं बनाएगा। परमेश्वर के पास आत्मतुष्टि और आत्म महत्व के या दंभ या दर्प के कोई तत्व नहीं है। उसमें कुटिलता के कोई तत्व नहीं है। जो कोई भी अवज्ञा करता है वो शैतान की ओर से आता है। शैतान समस्त कुरूपता तथा दुष्टता का स्रोत है। मनुष्य में शैतान के सदृश विशेषताएं होने का कारण ये है कि शैतान द्वारा मनुष्य को भ्रष्ट किया गया तथा उस पर कार्य किया गया है। मसीह शैतान द्वारा भ्रष्ट नहीं किया गया है, अतः उसके पास केवल परमेश्वर की विशेषताएं हैं तथा
शैतान की एक भी नहीं है। इस बात की परवाह किए बिना कि कार्य कितना कठिन है या देह कितना निर्बल है, परमेश्वर जब वो देह में रहता है कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे परमेश्वर स्वयं का कार्य बाधित होता हो। अवज्ञा में परमपिता परमेश्वर की इच्छा का परित्याग तो बिल्कुल नहीं करेगा। वो परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जाने के बजाय शरीर में पीड़ा सह लेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा यीशु ने प्रार्थना में कहा, हे मेरे परमपिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मनुष्य चुनाव करेगा किंतु मसीह नहीं करेगा। यद्यपि उसके पास स्वयं परमेश्वर की पहचान है, फिर भी वो परमपिता परमेश्वर की इच्छा की तलाश करता है तथा जो कार्य उसे परमपिता परमेश्वर द्वारा सौंपा गया है उसे देह के दृष्टिकोण से पूरा करता है। ये कुछ ऐसा है जो मनुष्य के लिए अप्राप्य है। जो कुछ शैतान से आता है उसमें परमेश्वर का सार नहीं हो सकता है। वो केवल परमेश्वर की अवज्ञा तथा उसका विरोध करता है। वो पूर्ण रूप से परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं कर सकता है। परमेश्वर की इच्छा का स्वेच्छा से पालन तो बिल्कुल नहीं करता है। मसीह के अतिरिक्त सभी मनुष्य वो सब करते हैं जो परमेश्वर का विरोध करता है तथा कोई एक भी प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर द्वारा सौंपे गए कार्य का दायित्व नहीं ले सकता है। कोई एक भी परमेश्वर के प्रबंधन को किया जाने वाला अपना कर्तव्य मानने में सक्षम नहीं है। परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण करना ही मसीह का सार है। परमेश्वर की अवज्ञा शैतान की विशेषता है। ये दोनों विशेषताएं असंगत हैं तथा कोई भी जिसके पास शैतान के गुण हैं वो मसीह नहीं कहलाया जा सकता है। मनुष्य परमेश्वर के बदले उसका कार्य इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि मनुष्य में परमेश्वर का कोई भी सार नहीं है। मनुष्य परमेश्वर का कार्य मनुष्य के व्यक्तिगत हितों तथा अपनी भविष्य की संभावनाओं के वास्ते करता है, किंतु मसीह परमपिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है।